हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज का ये वीडियो भी मैंने इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स के ऊपर बनाया है जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड होंगी। इसके पहले भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स रिलेटेड टू कंप्यूटर पार्ट 1। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया है, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। आज का जो वीडियो है वो कंप्यूटर की फुल फॉर्म्स के ऊपर होगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि इस तरह के और वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर कीबोर्ड शॉर्टकट कीज़ या फिर जनरल कीबोर्ड शॉर्टकट्स। CTRL full form is control. CTRL means control is a modifier key which when pressed in conjunction with another key performs a special operation. For example, control plus C, which is used to copy the text or file. CTRL की फुल फॉर्म है कंट्रोल। CTRL मीन्स कंट्रोल एक मॉडिफायर की होती है। जब भी हम इसे किसी अनदर की के साथ प्रेस करते हैं तो ये एक स्पेशल ऑपरेशन परफॉर्म करती है। इसके एग्जांपल राइट हैंड साइड पे मैंने शो कर रखे हैं, जो एक एक करके मैं आपको बताती हूँ। जब हम कंट्रोल प्लस A प्रेस करते हैं, मतलब जब जो भी फाइल के अंदर जो भी टेक्स्ट गिवन है उस पूरे टेक्स्ट को, एंटायर टेक्स्ट को जब हम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हमें क्या प्रेस करना चाहिए? कंट्रोल प्लस A। कंट्रोल प्लस A प्रेस करते ही जितना भी ओल्ड टेक्स्ट अवेलेबल है फाइल के अंदर गिवन है वो सारा का सारा टेक्स्ट एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। और जब हम किसी इंफॉर्मेशन को कॉपी करना चाहते हैं तो हमें क्या प्रेस करना चाहिए? कंट्रोल प्लस C। जैसे ही हम कंट्रोल प्लस C प्रेस करेंगे, जिस भी टेक्स्ट को या जिस भी फाइल को हम कॉपी करना चाहते हैं वो कॉपी हो जाएगी। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस X। कंट्रोल प्लस X का मेन फंक्शन क्या होता है? जब भी किसी इंफॉर्मेशन को हमें कट करना है, मीन्स डिलीट करना है, तो सबसे पहले हम उस टेक्स्ट को या उस लाइन को जिसे भी हमें कट करना है उसे सेलेक्ट कर लेंगे माउस की हेल्प से। उसके बाद जब हम कीबोर्ड की हेल्प से कंट्रोल प्लस X प्रेस करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन कट हो जाएगी, मीन्स डिलीट हो जाएगी। और जब हम प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस V, मतलब जब भी हमें किस इन्फॉर्मेशन को कहीं से हमने कॉपी करी और उसे हमें किसी दूसरी फाइल या किसी दूसरी जगह पर भी पेस्ट करना चाहते हैं हम, तो हम कंट्रोल प्लस V प्रेस करेंगे। उससे वो इन्फॉर्मेशन जो हमने कॉपी करी है कंट्रोल प्लस C प्रेस करके वो हमारी उस जगह पर जिस भी लोकेशन पे हम पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पेस्ट हो जाएगी। और कंट्रोल प्लस Z का क्या फंक्शन होता है? जब भी हमने कोई एक्शन या कोई वर्क हमने परफॉर्म करा, मतलब कोई लाइन जैसे हमने कहीं कॉपी करी, कहीं से कंट्रोल प्लस C दबा के किसी लाइन को हमने अपनी जिस लोकेशन में हमें कॉपी करनी थी वहाँ कॉपी कर दी और इसी के रिवर्स ऑपरेशन पे जाना चाहते हैं, मतलब हम उस लाइन को वहाँ से दोबारा हटाना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं, तो हम कंट्रोल प्लस Z दबाएंगे जो कि अंडू का काम करेगा, मतलब उस एक्शन के रिवर्स में जाएगा और उस लाइन को वहाँ से इरेज कर देगा। नेक्स्ट की इज ऑल्ट। ALT, alt means alternate. Full form is LT. Full form is alternate. Alt key on a computer keyboard is used to change, alternate the function of other pressed key. Thus, the alt key is a modifier key used in a similar fashion to the shift key. Alt key. Alt key का full form है alternate, means आगे पीछे या एक क्रम वाइज चलना। ऑल्ट की ऑन अ कंप्यूटर कीबोर्ड। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इज़ यूज्ड टू चेंज और ऑल्टरनेट, मतलब चेंज करने या ऑल्टरनेट करने के लिए यूज़ होती है। द फंक्शन ऑफ अदर प्रेस्ड की, मतलब जो भी की हम प्रेस कर रहे हैं जैसे 1 2 3 A B C D, उसको हम ऑल्ट की के साथ प्रेस करते हैं तो उसका फंक्शन चेंज हो जाता है, उसका कार्य चेंज हो जाता है और वो कोई दूसरा टास्क परफॉर्म करता है। जब हम ऑल्ट प्लस टैब को प्रेस करते हैं तो इसका क्या काम होता है? एक से दूसरी विंडो पे स्विच करने के लिए। जब हम ऑल्ट के साथ टैब बटन को प्रेस करते जाएंगे, मतलब हमने जब एक से ज़्यादा विंडो ओपन कर रखी होती है और हमें एक से दूसरी विंडो पे स्विच करना है, जिस विंडो पे हमें जाना है या जिस विंडो को हमें ओपन करना है, इसलिए हमें एक से दूसरी विंडो पे स्विच करना होगा।
तो हम ऑल्ट के साथ टैब बटन को प्रेस करते जाएंगे तो विंडो स्विच होती जाएगी, और जिस भी विंडो पे हमें जो भी विंडो हमें ओपन करनी है वहाँ आके हम कीज़ को छोड़ देंगे, हमारी एंटायर विंडो ओपन हो जाएगी। इसके अलावा हम ऑल्ट के साथ अंडो और रीडो ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। जब हम ऑल्ट के साथ बैक स्पेस बटन को प्रेस करते हैं तो ये अंडू का काम करता है। मीन्स जो भी हमने, जैसे एक लाइन हमने कहीं से कॉपी करके रखी, मतलब किसी लाइन को हमने किसी लोकेशन पे कॉपी करा और उस लाइन को हम वहाँ से वापस हटाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे हम अंडू के लिए ऑल्ट प्लस बैक स्पेस। ऑल्ट के साथ हम जब अंडू ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो हमें ऑल्ट के साथ बैक स्पेस को प्रेस करना होगा। और इसके अलावा जब हम रीडू ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, मतलब जो हमने लाइन कहीं से कॉपी करके अपनी डिज़ायर लोकेशन पर पेस्ट करी थी और उसके बाद हमने अंडू, मतलब उस लाइन को हमें वहाँ से हटाना था, अंडू ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया, फिर और उसी लाइन को हम जब वापस वहीं पे उसी प्लेस पे लाना चाहते हैं तो उसको मतलब रीडू ऑपरेशन होगा। मतलब जो हमने ऑपरेशन परफॉर्म करा उसका हम रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसको हम रीडू बोलेंगे। ऑल्ट के साथ ये कैसे कर सकते हैं हम, शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस बैक स्पेस। जब ये तीनों कीज हम एक साथ प्रेस करेंगे तो रीडू ऑपरेशन मतलब अंडू का रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म होगा, जिसे हम रीडू बोलेंगे। नेक्स्ट वन इज कॉन्फिग। फुल फॉर्म इज कॉन्फ़िगरेशन। In computing, configuration files are files used to configure the parameters and initial settings for some computer programs. They are used for user applications, server processes, and operating system setting. Config की फुल फॉर्म होती है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का हिंदी मीनिंग होता है पुर्जों और तत्वों की व्यवस्था या फिर व्यवस्था का प्रारूप, मतलब उसकी व्यवस्था किस तरीके से है, उसका कैसा प्रारूप है, या उसको हम बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि जब कभी हम कोई कंप्यूटर खरीदने जाते हैं तो वहाँ हमसे पूछा जाता है कि आपको किस कॉन्फ़िगरेशन का कंप्यूटर चाहिए, या फिर आपके कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। हमसे कई लोग पूछते हैं आपके कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो उनके पूछने का क्या मतलब होता है, आपके कंप्यूटर में कौन सा सॉफ्टवेयर है, कौन सा हार्डवेयर है, या फिर कौन सा सॉफ्टवेयर पैकेज उसके अंदर अवेलेबल है, मदरबोर्ड कौन सा है, कौन सा हार्डवेयर आपके कंप्यूटर के अंदर लगा हुआ है, रैम कौन सी लगी हुई है, मीन्स कितने GB की रैम लगी हुई है, कितना उसका हार्ड डिस्क है, ये सब पूछा जाता है हमसे कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। मतलब ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आती है। इन शॉर्ट मीन्स हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर पैकेजेस, हार्ड डिस्क, रैम वगैरह, इन सब का जो भी मतलब इन सब की व्यवस्था को हम कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन या फिर कॉन्फ़िग बोलते हैं। ESC फुल फॉर्म इज एस्केप। On computer keyboards, the escape is a key used to generate the escape character. The escape character, when sent from the keyboard to a computer, often is interpreted by software as stop. Or in other words, escape is used to close sub-windows, action menu and pop-up windows which you open under current program. इन हिंदी मीनिंग ESC, इसकी फुल फॉर्म होती है एस्केप। एस्केप हमें यूज़ होता है जब हम किसी करंट प्रोग्राम, मतलब जब हम किसी प्रोग्राम पे काम कर रहे होते हैं उसके अंदर, उस प्रोग्राम के अंदर जब हम किसी दूसरी विंडो खोलते हैं या मेन्यू खोलते हैं या पॉपअप खोलते हैं, या उसके अंदर जब हम कोई दूसरा विंडो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो जो सब विंडो या मेन्यू या पॉपअप हमने ओपन किया होता है उसको क्लोज करने के लिए हम एस्केप की का यूज़ करते हैं। मीन्स जब हम किसी करंट प्रोग्राम के अंदर वर्क कर रहे होते हैं उसके अंदर हम जब कोई पॉपअप बॉक्स वगैरह खोलते हैं और जैसे ही हम उस पॉपअप बॉक्स को या पॉपअप को हटाना चाहते हैं तो उस पॉपअप को सेलेक्ट करके जब हम एस्केप की प्रेस करते हैं तो वो हमारा पॉपअप क्लोज हो जाता है। या इसी तरीके से जब हम किसी मेन्यू को किसी प्रोग्राम के अंदर ओपन करते हैं और अगेन उसको क्लोज करना चाहते हैं तो उस मेन्यू को सेलेक्ट करके जब हम एस्केप प्रेस करेंगे तो वो हमारी मेन्यू क्लोज हो जाएगी, मतलब इन अदर वर्ड वो स्टॉप हो जाएगी। इसलिए एस्केप का वर्क स्टॉप की तरह किया जाता है।
Next is DEL, del or delete key. The delete key is a key on most computer keyboards which typically is used to delete either in text mode the character ahead of or beneath the cursor, or in GUI mode the currently selected object. The key is sometimes referred to as the forward delete key. del की फुल फॉर्म है delete. delete की मेनली हमें आगे से डिलीट करने के लिए यूज़ में ली जाती है, जबकि बैक स्पेस पीछे से डिलीट करने का काम करती है. जब भी हम किसी कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए, जब किसी लाइन में हम कर्सर को एक पर्टिकुलर प्लेस पे लेके आते हैं, वहाँ से जब हम डिलीट की दबाना प्रेस करते हैं तो वो आगे से पीछे की तरफ उस लाइन को डिलीट करती हुई जाएगी. और जब हम किसी लाइन को सेलेक्ट करते हैं कर्सर की हेल्प से, या किसी वर्ड को सेलेक्ट करते हैं कर्सर की हेल्प से और डिलीट की प्रेस करते हैं, तो जो हमारा वर्ड होता है वो पूरा का पूरा वर्ड जो हमने सेलेक्ट करा है वो एक साथ डिलीट हो जाता है. या फिर किसी पर्टिकुलर लाइन को अगर हमने सेलेक्ट कर रखा है और उस लाइन को सेलेक्ट करने के बाद हम डिलीट की को दबाते हैं तो वो पूरी लाइन डिलीट की दबाते ही डिलीट हो जाएगी. नेक्स्ट इज numlock. Full form is number lock. Numlock is a key on the numeric keypad of most computer keyboard. It is a lock key like caps lock and scroll lock. Its state on or off affects the function of the numeric keypad. Commonly located to the right of the main keyboard and is commonly displayed by an LED bulb into the keyboard. numlock की फुल फॉर्म होती है नंबर लॉक. ये कीबोर्ड के राइट हैंड साइड पे अवेलेबल होता है. numlock की कीबोर्ड के राइट हैंड साइड पे होती है. इसमें एक LED बल्ब होता है. जब हम numlock को प्रेस करते हैं तो वो LED बल्ब ऑन, और अगेन अगर प्रेस करते हैं तो वो ऑफ. मतलब ऑल्टरनेटली जब हम numlock को प्रेस करते हैं, एक या दो मतलब numlock को प्रेस करते जाते हैं तो वो हम उसकी numlock की स्टेट को ऑन से ऑफ और ऑफ से ऑन में चेंज कर सकते हैं. numlock जो राइट हैंड साइड पे कीपैड दिया रहता है न्यूमेरिक कीपैड, उसको यूज़ करने के लिए हम numlock का यूज़ करते हैं. अगर हम numlock को ऑन करते हैं तो राइट हैंड साइड का जो न्यूमेरिक कीपैड है हम उसको यूज़ में ले सकते हैं, या उसको भी उसके थ्रू हम काम कर सकते हैं. और जब हम ऑफ स्टेट मतलब numlock की LED लाइट को ऑफ कर देते हैं तो राइट हैंड साइड पे जो न्यूमेरिक कीपैड होता है उसको हम यूज़ में नहीं ले सकते, या फिर उसको प्रेस करने पे हमारा कोई वर्क परफॉर्म नहीं होगा. दोस्तों, मेरे YouTube चैनल किड्स कॉर्नर किसी को सब्सक्राइब करना ना भूलें. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.